अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू सैम स्काई नेक्स्ट ऐप। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने जा रहे हैं कि प्लान स्विफ्ट क्या है और फिर क्यों हम इसका कोर्स कर रहे हैं और इसका कोर्स क्यों करने की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं प्लान स्विफ्ट की तरफ। सबसे पहले प्लान स्विफ्ट है क्या? तो ये एक डिजिटल टूल है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टेक ऑफ के लिए, मटेरियल टेक ऑफ के लिए यूज़ करते हैं। मटेरियल टेक ऑफ क्या होता है? मटेरियल टेक ऑफ होता है कि कैसे आप किसी ड्राइंग से, किसी प्लान से क्वांटिटीज निकाल सकते हैं कि इस चीज़ को बनाने के लिए हमारे पास ये चीज़ें चाहिए होंगे और इतनी चाहिए होंगी। ठीक है, जैसे हम मिसाल लेते हैं किसी स्लैब की। तो जब हमने स्लैब पोर करनी होती है तो हमें सबसे पहले फॉर्म वर्क लगाना पड़ता है, फिर उसमें रीइंफोर्समेंट लगानी पड़ती है, फिर उसमें कंड्यूट्स रखनी पड़ती हैं। देन वी हैव टू पोर द कंक्रीट। और कंक्रीट पोर करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं: सैंड, सीमेंट एंड एग्रीगेट। ठीक है, तो हम एक एक्टिविटी को करने के लिए कितनी सारी चीजें दरकार हैं। तो इन चीजों को निकालने के लिए हम जो काम करते हैं उसको हम कहते हैं मटेरियल टेक ऑफ। ठीक है, और ये मटेरियल टेक ऑफ और एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर है। यानी जब हम मटेरियल के आगे कॉस्ट डाल देते हैं, प्राइस डाल देते हैं, तो उसको हम कहते हैं एस्टिमेट। ठीक है, तो प्लान स्क्रिप्ट हमें टेक ऑफ और एस्टिमेशन करके देता है। क्यों जी ये हेल्पफुल इसीलिए है क्योंकि ये एक्यूरेट चीज़ें कैलकुलेट करता है एस्टिमेटर्स और कॉन्ट्रैक्टर के लिए। यानी एरिया, लेंथ और काउंट का टूल यूज करते हुए ये ड्राइंग्स के थ्रू चीज़ें निकाल लेता है। लिंक्ड विद प्राइसिंग फॉर एक्यूरेट कॉस्ट, हम इसको किसी भी जगह पे असेंबलीज में या एक्सेल पे कन्वर्ट करके एस्टिमेट बना सकते हैं, कॉस्ट का पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। और ये ड्रैग एंड ड्रॉप का इंटरफेस हमें देता है। सिंपली हम असेंबलीज बना सकते हैं। असेंबलीज क्या होती हैं जी, इसके ऊपर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। वैसे इसको डिटेल में गो थ्रू करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। असेंबली सपोज करें हमने ब्रिक वर्क करना है। ठीक है, अब ब्रिक वर्क करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी एक्सक्वेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमें जो है वो उसकी फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमें उसकी ब्रिक्स चाहिए होंगी, मोटर चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, प्लान स्विफ्ट पे, और उसमें फार्मूलास लगा के असेंबली बना के कि ये हमें फाउंडेशन की विड्थ है, ये उसका थिकनेस है, तो ये वॉल्यूम निकला है एक्सकेवेशन का। ठीक है, फिर उसी को हमने लेंथ को मल्टीप्लाई किया हाइट के साथ और विड्थ के साथ, तो हमारे पास ब्रिक्स या पीसीसी कंक्रीट आ गई नीचे जो फाउंडेशन में यूज होगी। ठीक है, फिर उसी लेंथ को हमने यूज किया हाइट और विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हुए, हमारे पास वॉल्यूम आ गया और उसमें से हमने मोटर और ब्रिक्स निकाल ली। ठीक है, और उस एक ही लाइन को यूज करते हुए कर रहे हैं, तो उसको हम असेंबली कहते हैं। ठीक है, आई होप सो आई एम क्लियर इन दैट। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। प्लान स्विफ्ट कब से बना है और कब से चल रहा है और किसने बनाया है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि हम ये जिस पे काम करेंगे है क्या, किसने बनाया। ठीक है, तो 2007 में यूएसए में ये बना था। ठीक है, और इसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की क्योंकि ये इजी टू यूज़ है। ठीक है, ऑन स्क्रीन टूल्स काम ही हैं और उनमें से एक ये अच्छा टूल है। ठीक है, और 2013 में इसको कंस्ट्रक्ट कनेक्ट ने खरीद लिया। तो वो एक मेजर शेयर होल्डर है, टेक्नोलॉजी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की। तो उन्होंने फिर इसको काफ़ी हद तक डेटाबेस और मैनेजमेंट टूल्स वगैरह ऐड किए। और अब ये क्या क्या कर सकता है, तो उन्होंने इसमें एक्सेल इंटीग्रेशन डाली, डिफरेंट फॉर्मेट्स ये पढ़ सकता है, ये सपोर्ट करता है पीडीएफ को, टिफ को, ड्राइंग को, स्कैन ड्राइंग्स को, और उसमें असेंबली बनाने की इन्होंने एबिलिटी ऐड की, फीचर ऐड किया। और ये आज जो है वो मोर देन 60,000 कॉन्ट्रैक्टर एंड एस्टिमेटर ग्लोबली यूज कर रहे हैं, विच इज अ गुड नंबर। ठीक है, तो ये चीजें हैं, हमारी हिस्ट्री है प्लान स्विफ्ट की जिसको हम देख रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी यूजेस। हम पहले भी बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में कि ये
ट्रेड्स जो हैं या ये डिविजन्स जो हैं वो सीएसआई की हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आर्किटेक्चर एस्टिमेशन कर सकते हैं, फ्लोरिंग निकाल सकते हैं, पेंट निकाल सकते हैं, डोर्स निकाल सकते हैं, फिनिशेस की चीज़ें निकाल सकते हैं। सेकेंडली स्ट्रक्चरल एस्टिमेशन कर सकते हैं, कंक्रीट की क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, स्टील निकाल सकते हैं, मिशनरी वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड, हम एमईपी का काम इस पे चेक कर सकते हैं, यानी कि पाइप नेटवर्क्स प्लम्बिंग के हों, सीवरेज के हों, वाटर सप्लाई के हों, गैस के हों, ठीक है। एचवीएसी की डक्ट्स, एचवीएसी के यूनिट्स और एचवीएसी की सारी चीज़ें वो हम कर सकते हैं। लाइटिंग फिक्सचर्स आ जाते हैं हमारे पास, उसके बाद पावर फिक्सचर्स आ जाते हैं, स्विच बोर्ड्स आ जाते हैं, उसकी कंट्यूर्स आ जाती हैं, उसकी वायरिंग आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो सारी हम कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स इस पे हम कर सकते हैं। रोड पेमेंट सिंपली हम ड्रॉ करेंगे लाइन और उसकी हाइट और उसकी विड्थ देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा विच इज यूज फॉर दी पेमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम अर्थवर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। फेंसिंग एंड बाउंड्रीज जो है वो इस पे हम लाजमी करते हैं क्योंकि यूएस एस्टिमेशन को फोकस कर रहे हैं हम। तो आपको पता है वहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, तो हम ये फेंस वगैरह लाजमी लगाते हैं। डिज़ाइन में ही शामिल होती है, आपको ड्राइंग पे मिल जाती है कि यहाँ पे फेंस लगनी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, पीयूक्यू की प्रिपरेशन या रिपोर्टिंग में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके जब क्यू में हमने चीज़ें डालनी होती है तो वहाँ पे तो आइटम वाइज रेट होता है, ठीक है। क्वांटिटी हमें मटेरियल की नहीं होती, हमें आइटम की क्वांटिटी होती है। यानी कि आपको कहा जाएगा ब्रिक वर्क कितना करेंगे आप, कंक्रीट कितनी करेंगे आप। वहाँ पे ये नहीं पूछेंगे आपसे कि इसमें सरिया कितना डल रहा है, इसमें जो है वो सैंड कितनी यूज हो रही है, एग्रीगेट कितना यूज हो रहा है।